बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह इलमा जिनाया शेरग से नजीक ताए, ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए, लिए अर्श में बैठाए, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलौत ग्रंथ प्रकरण 6 हमने चौपाई उठाया। चौपाई नंबर 8 यह इलम जिनाया, इलम तारतम ज्ञान। ज्ञान तो सृष्टि के शुरू से आरंभ से ही वेद के मंत्रों के द्वारा हम ज्ञान ही अनुभव कर रहे हैं, और भौतिक ज्ञान है और पारलौकिक ज्ञान है। तो सभी ज्ञानों में से राज विद्या राज गुह्यम करके तारतम ज्ञान हमारे बीच है। तो प्राण जी यहाँ तारतम ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं, जो संपूर्ण ज्ञान का सार, और उसमें भी संपूर्ण शास्त्रों ने जो पुरुषोत्तम परमात्मा की बात की, अक्षरातीत, तो किसी में पुरुषोत्तम शब्द है, किसी में अक्षरातीत शब्द है। उत्तम पुरुष जिसको स्वयं श्री प्राण जी महाप्रभु अक्षरातीत श्री कृष्ण राज्जी इन शब्दों से लक्षित किए हैं, तो उस धाम से ये तारतम सागर तारतम ज्ञान। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें ये ज्ञान के नीचे आने से, अर्थात इस ज्ञान के प्रकाश में जीवन की शैली, इस ज्ञान के ढांचा में जब अपने जीवन को डालते हैं, तो हमने आत्मीय अनुभव कैसा होता है और संसार में कैसे आनंद का अनुभव होता है, ये अनुभव कर रहे हैं। तो प्राण जी अपना अनुभव भी सुंदर साथ के बीच रख रहे हैं। नेक हकीकत कहता हूँ, चौपाई नंबर 9। नेक मतलब थोड़ा सा, जरा सा। हकीकत कहता हूँ, हकीकत मतलब वास्तविकता, ज्ञान। थोड़ा सा इस इलम के विषय में, इस ज्ञान के विषय में, जिस ज्ञान से परमात्मा इतने नज़दीक हो जाते हैं कि बोलते हैं कि शहरक से नज़दीक, अर्थात अपने प्राण नली से भी नज़दीक अनुभूति होती है। तो कल हम लोग चिंतन कर रहे थे, घट घटवासी करके शास्त्रों में है, लेकिन कौन सा घट, कौन सा शरीर? ये संसार के नाशवंत पंचभौतिक शरीर की बात नहीं है। जो चिदादित्यम किशोरंगम परिधामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो स्वरूप के परमात्मा भी सच्चिदानंद, और उनके लीला स्थली उस ब्रह्मधाम भी सच्चिदानंद, और परमात्मा के आनंद स्वरूपा ब्रह्मात्मा भी सच्चिदानंद। तो वहाँ लक्ष्य करते हुए यहाँ शेरक से नजदीक करके कहा है। जैसे वैदिक मंत्र है, दिव्यो हि अमृत पुरुषः बाह्य अभ्यंतरो। यहाँ पर कहाँ हकीकत थोड़ा सा बिगड़ गया। दिव्यो हि अमूर्त पुरुषः, ये अमूर्त शब्द ने सारा बिगाड़ दिया है। अमूर्त सच्चा सद्गुरु का अर्थ न होने से अमूर्त का अर्थ धरती में निराकार ब्रह्म की तरफ चला गया। वैदिक मंत्र का लक्ष्य अमूर्त का अर्थ परमात्मा का स्वरूप नहीं है, मूर्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये तो शास्त्र जो है ना सुंदर साथ जी, ये पुस्तक है, पुस्तक।
वैदिक मंत्र से लेकर के संत बानी, ये जो पुस्तक, खाली पुस्तक हमें उस तक नहीं पहुंचाता है। पुस्तक के साथ, जैसे हम कहते हैं मेरे पास हाथी का दांत है, हाथी का दांत है करके, हाथी का दांत होने से दीवार नहीं टूटता है। हाथी के दांत के साथ हाथी होना चाहिए, तभी जाकर के दीवार टूटता है। ऐसे ही पुस्तक के साथ सद्गुरु होना चाहिए, जो सद्गुरु उस तक पहुंचे हुए हैं, तो उस तक पहुंचे हुए सद्गुरु ही पुस्तक लेके आते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथ के साथ सद्गुरु की जरूरत है। खोजत खोजत सद्गुरु पाइए, सद्गुरु संग करतार। वैदिक मंत्र में शब्द आया था, लेकिन अमूर्त करके आया। तो सद्गुरु का अर्थ अर्थात तारतम ग्रंथ न होने, तारतम के समझ न होने से अमूर्त का शब्द निराकार तरफ चला गया। तो वास्तव में अमूर्त का अर्थ है वो प्राकृतिक जगत की तरह लौकिक स्वरूप नहीं है, प्राकृतिक स्वरूप नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का सत अंश अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो संसार बनता है वहां पर है। वो संसार बनने के प्रसंग में निराकार है। परमात्मा का हुक्म, परमात्मा का आदेश जो है, वो आदेश जो शक्ति है वो निराकार है। लेकिन परमात्मा स्वयं साक्षात स्वरूप निराकार नहीं है, वो शुद्ध साकार स्वरूप है। ये हकीकत, ये नेक हकीकत कहता हूं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्दों में, शास्त्रों के शब्दों में उस पार जाने का लक्षण है, लेकिन उसका अर्थ किस तरफ करना है, लक्षण किस तरफ दिया हुआ है, वो चीज ना समझ पाने के कारण सारा चिंतन ही बिगड़ गया है। एक सेठ जी ने बहुत सुंदर मंदिर बनवाए और मंदिर पूरा कंप्लीट हुआ। ऊपर गुम्बद लग गया, गजुर लग गया, ऊपर कलश लगा दिए। और सेठ जी ने विचार किया कि अब भविष्य में ये मंदिर संचालन कैसे हो। तो उन्होंने एक पत्थर में लिखवा दिए और दीवार में चिपका दिए कि जब जब इस मंदिर का कुछ आर्थिक इसका कमजोर बन जाता है तो हमने व्यवस्थित करके 25,000 स्वर्ण मुद्रा जो है रख दिए हैं ऊपर कलश में। लेकिन वो दीपावली का दिन ही 12:15 में मिलेगा। पत्थर में चिपका दिए। अब चलता रहा, लेकिन सही अर्थ में जब आर्थिक मुसीबतें आई, लाइक ऐसे महामारी आया होगा, कोरोना, तो जो उनके वंशज थे उसके, उन्होंने सोचा कि अब मंदिर संचालन के लिए अब परिस्थिति तो आ गई है ऐसी। तो फिर गांव के लोगों से बुलाए और देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हम सब सलाह करके अब ये स्वर्ण मुद्रा तो निकालना पड़ेगा ही, लेकिन ऊपर गुम्मट में, ऊपर कलश में है तो तोड़ना तो पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो तोड़ना तो पड़ेगा अब। लेकिन तो फिर 2-4 जने सलाह करके तोड़ दिए। तोड़ते गए, कोई मिला ही नहीं। मंदिर पूरी छानबीन कर दी। अब तो इतना रोना धोना शुरू हुआ कि एक तो बदनाम हुआ कि मंदिर तोड़ दिया, दूसरा कुछ मिला ही नहीं। अब फिर बैठक बैठी, अगर नहीं है तो फिर लिखा क्यों, जो फिर लिखा है तो फिर मिला ही नहीं, ये क्या बात है। उसी समय एक संत पहुंच गए, मंदिर दर्शन के लिए गए तो मंदिर तो पूरा गिराया। अरे क्या कर लिया, हमारा दोस्त ने बनाया हुआ मंदिर
तुम लोगों ने क्या कर दिया? अरे महाराज गलती हो गई। क्या गलती हो गई? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हाँ लिखा है स्वर्ण मुद्रा की बात है, तो यही तो किया हमने। कलश में है ऊपर, गुमट में ऊपर बोले तो हमने खोदा। अभी आर्थिक संकलन, आर्थिक मुसीबत है, तो अरे है वहाँ पर, कैसे तुम लोग, है तो कहाँ है, मंदिर बनाओ, मंदिर बनवाओ फिर हम। अरे महाराज हाथ मुख जोड़ने का धन नहीं है, अब मंदिर बनवाएं ये तो बनेगा ही नहीं। नहीं नहीं बनाना पड़ेगा, हम भी सहाय करेंगे, हम भी सहाय करेंगे, इधर उधर से मांग के भी करना तो पड़ेगा ही, घुमट में है बोला है तो होना चाहिए। अरे महाराज क्या बात करते। फिर साधु महात्मा ने भी जोड़ लगाए, उनका जो झोली में थे वो भी डाला और इधर उधर मांग के मंदिर पर खड़ा कर दिए। खड़ा तो कर दिए और फिर जहाँ पर पत्थर था वो फिर पढ़ लिए। तो पढ़ो यहाँ क्या लिखा है। हाँ कलश में है, हाँ ठीक है, और आगे। और दीपावली के दिन 12, तो अभी तो दीपावली आना और 1 साल है। अरे महाराज अब 1 साल तक कह जाओ तो वो दीपावली के लिखा है तो फिर कैसे होगा। महाराज निकल गए। तो लोगों ने बोलना था शुरू कर दिया, देखो महाराजों की जो बात है उनको मंदिर खड़ा कर देते, कर दिया, चले गए, अभी आएंगे नहीं। फिर भी अब दीपावली का दिन को रोज वेट करेंगे। तो 1 साल बाद दीपावली फिर आया। तो दीपावली में फिर दूसरे दिन, दीपावली के अगले दिन आ गए, बोले फड़वा वड़वा सब तैयार करो और स्वर्ण मुद्रा मिलने वाला है। अरे महाराज आप तो पहुंच गए, तो पहुंचा तो हूँ, तुम वचन दिया था मैंने मैं यहाँ है करके। तो सब तैयार हो गए, सुबह से, दीपावली के दिन सुबह से लगे हुए, मंदिर में भीड़ है। तो बोला महाराज शुरू करें। अरे 12-15 समय लिखा हुआ है दीपावली का। हाँ हाँ तो है। तो फिर 12-15 हो गया। जैसे ही 12-15 हुआ तो महाराज ने बोला ऊपर से सूर्य की रोशनी कलश के ऊपर, और कलश की जो छाया जो है जमीन में जहां उस समय पहुंचा वहां पर महाराज ने पैर रखा, बोले यहां खोदो स्वर्ण मुद्रा, यहां खोदो। महाराज कुछ नहीं, खोदो नहीं, मैं बता रहा हूं। जैसे खोदना प्रारंभ किया वहां निकला स्वर्ण मुद्रा। अरे महाराज ये क्या बात है। बात कुछ नहीं है, ये भाषा है, ये संकेत है। तुम लोग संकेत को समझेंगे तोड़ डाले। धर्म ग्रंथ में भी संकेत की बात होती है, वो तो सदगुरु ही बता पाएंगे। प्यारे सुंदर शाह जी, सदगुरु महाराज ने शास्त्रों के तारतम वाणी के माध्यम से, तारतम ज्ञान के द्वारा क्या लिखा हुआ चीज कहाँ के लिए है उसको छानबीन करते हुए दिव्य परम धाम को उन्होंने बोले सत्य शास्त्र से रहित बोल रहे थे, इसलिए निराकार बता रहे थे। प्राणज ने कहा ऐसा नहीं, सदगुरु ने कहा ऐसा नहीं, सत्य शास्त्र सहित है, लेकिन उसमें अर्थ को देखो, सदगुरु का अर्थ चाहिए। इसीलिए हमने कहा ये पुस्तक है, ये धर्मशास्त्र। अंग्रेजी में पुश मतलब धक्का लगाना, जो धक्का लगा के उस तक पहुंचा दे। तो दिव्य परम धाम का संकेत शास्त्रों में बस सदगुरु ही खोल सकते हैं। तो सदगुरु महाराज का ज्ञान से धनी कहते हैं, नेक हकीकत कहता हूं, ये थोड़ा सा संकेत कहता हूं, है बात बिना हिसाब। दिव्य परम धाम की बातें, आत्मानंद की बातें बहुत है, हिसाब नहीं है, लेकिन इसको वहां तक पहुंचने के लिए सदगुरु के सानिध्य की जरूरत है, तारतम वाणी की जरूरत है, तारतम ज्ञान की जरूरत है। तो कहाँ सो जाने जो लेवे कुंजी। वो ब्रह्मानंद की बातें, उस परमानंद की बातें
सो जाने वही जानेंगे जो लेवे कुंजी, जो तारतम द्वारा ओतप्रोत हैं, तारतम ने बताया लक्ष्य पर जो समर्पित हैं, जिन्होंने तारतम को समझा है, वही इस चीज को जानते हैं, शास्त्रों के लक्षण को जानते हैं। खोले मायने मगज किताब, वही खोलेंगे मायने अर्थ, मगज गुह्य, गुह्य अर्थ। कलश में स्वर्ण मुद्रा का लक्षण था कि दीपावली भी दिखाए थे डेट, और 12-15 भी बोला था, संकेत देखिए तो। लेकिन वो तो समझने वाले समझ गए कि कहाँ संकेत कर रहे हैं। ऐसे ही परमधाम की बातें, परमधाम से ब्रह्म आत्मा ही, वही बात धर्मशास्त्र में है, लेकिन तारतम के बिना खुलता नहीं है। खोले मायने मगज किताब, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामति प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम रूपी चाबी के द्वारा गुह्य अर्थ खोल के बता दिए। तो गुह्य अर्थ, अब ये भी एक जो वैदिक मंत्र की बात मैंने कही, अमूर्त पुरुष का अर्थ होता है प्राकृतिक, जो पंचभौतिक जो नारायणी सृष्टि है, ये स्वप्निक देह की बात नहीं है, ये जागृत का पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राज जी की बात है। इसी तरह उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उन्हीं को ही परमात्मा कहा जाता है। तो फिर क्षर पुरुष और कुटस्थ पुरुष को ब्रह्म परब्रह्म नहीं कहा है। ये है खोले मायने मगज किताब। किताबों में लिखी हुई है कि संसार सपना है, तो तारतम कहता है किसकी सपना है? संसार सपना है जरूर, तो फिर यहाँ पंचभौतिक शरीर जिस तरह से सपना, उस तरह से यहाँ चेतन नाम का भी कोई तत्व है जो स्वप्निक है। जैसे हम सपना देखते हैं तो सपना का शरीर भी कौन चलता फिरता है, तो सपना का शरीर चलाने फिराने वालों को भी तो सपना की भाषा में आत्मा ही कहता है। जब उस शरीर को पांच तत्व शरीर कहता है तो उसको चलाने वाला शरीर को भी तो आत्मा ही कहता होगा। यह है खोले मायने मगज किताब। शास्त्रों के उस अर्थ को, गुह्य अर्थ को सदगुरु खोल रहे हैं कि जिस तरह से सपना में एक स्वप्निक चेतन क्षणिक चेतन होता है, ऐसे ही ये नारायण सृष्टि के अंदर क्षर पुरुष क्षणिक चेतन है, जो अक्षर का सपना का चेतन है। अक्षर का सपना का उनका जागृत का मन ही संसार में जड़ चेतन बन के आया है। तो कुटस्थ एव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालसा, वो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरादि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं करके कहा है। तो वो संकेत से जाइए सदगुरु के साथ। सदगुरु महाराज उस ब्रह्म परमात्मा के धाम महल मंदिर उस भूमि को व्याख्या करते हैं। इस तरह से सब किताब न की जब पाई हकीकत, चौपन नंबर 10 में देखिए, सब किताब न की, खाली वेद ही नहीं, किताबों में कतेब भी है, अंजीर, जम्बूर, तौरेत, कुरान, ये भी ब्रह्म का ही संदेश है। 4 वेद हम इधर कहते हैं, 4 कतेब वहां पर है। प्राणनाथ जी ने सबको स्वीकार करके कहते हैं कि सभी परमात्मा का ही संदेश है, लेकिन सदगुरु द्वारा उसको तारतम द्वारा उसको खोला जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको दिखा, उसको देखें। इसलिए दिव्य दृष्टि की जरूरत तो है। सब किताबन की जब पाई हकीकत, तब 3 सब जाहिर हुई, तब 3 सब जाहिर हुई। जैसे आंख के मोतियां बिंदु हटा दिया जाए तो सुंदर रमणीय स्थानों का आनंद आता है, ऐसे ही तारतम द्वारा खेल का महाकारण और संसार का जो एक पंचमी क्षर समष्टि, जो एक आवरण के द्वारा संसार खेल दिखाए, वो पर्दा हटा दिया तारतम ने। जैसे ही हटा तो क्षर पुरुष भी खत्म, और वो पर्दा हटते ही एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, जो महावाक्य था, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप का जो चर्चा थी,
वो तो सीधा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो गया। और संसार इतनी जल्दी, सृष्टि इतनी जल्दी उठ गई कि बस इसमें कोई, जैसे सपना से जगने के बाद सपना के प्रति हमारा आसक्ति नहीं रहती है, ऐसे संसार से निर्मोही बना देता है, निरासक्ता बना देता है। ये सदगुरु की तपस्या का फल तारतम वाणी है। सब तब तिना सब जहार हुई मोहम्मद हक मार्फत। वैदिक मंत्रों में जो विज्ञान दर्जा का ज्ञान था, विज्ञान दर्जा का जो परमात्मा का धाम स्वरूप की बातें जो संकेत में था, अक्षरात परत परह ऐसे शब्द था, उत्तम पुरुष जैसे शब्द था, और मार्फत यानी विज्ञान दर्जा जो था, उसी को कुरान में मोहम्मद साहब ने भी वही बात कही है। तो प्राणनाथ जी कहते, जब सभी धर्म ग्रंथों को मैंने देखते गया, मोहम्मद साहब का हक का जो संदेश करके उन्होंने कहा, उसमें मार्फती वाला जो है, जैसे वेदों में विज्ञान दर्जा का जो ज्ञान है वो कौन सा है? उपनिषद पोर्शन है। उपनिषदों में भी जो ज्ञान का प्रकाष्ठ दर्जा में ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का जो शक्ति के विषय में ब्रह्म परक जो मंत्र है, वही वास्तव में मार्फत है, शास्त्रों का मार्फत है। तो महामती प्राणनाथ जी ने जब कुरान को देखा, वहां भी उन्होंने पाया कि हाँ, मोहम्मद उसी को मार्फत ज्ञान के लिए कहा, और कहा है कि ज्ञान तो है, मैंने इस लक्षण तो किया हूं, लेकिन ये खोलना और इसका व्याख्या तो जो है मोमिन आएंगे, ब्रह्मात्मा आएंगे। व्यास जी भी बोलते हैं जन्मेजय राजा को कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना, ब्रह्म रूपी रूप आ रहा है मोमिन, ब्रह्म प्रिया लोग आएंगे, वही ब्रह्म धाम की जाहिर करेंगे। तो धनी ने, सदगुरु ने कहा, जब मैंने धर्म शास्त्रों का जब लक्षण पाया, सदगुरु महाराज ने जो सारा धर्मशास्त्र के भविष्यवाणी देखे बिना दिव्य परम धाम की बातें उन्होंने बताई, वो चीज जो है मुझे समझ में आ गया। ये न्यामत जब आई तब खुले सब द्वार। चौपाई नंबर 11 में देखिए, ये न्यामत, ये संपत्ति, ये धन कौन सा? तारतम द्वारा परब्रह्म परमात्मा का धाम की व्याख्या, तारतम द्वारा परम धाम की परब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या, उनकी लीला और उनकी जो है स्वरूप की जब बातें आई धरती में, यह न्यामत जब आई, वो लक्ष्य जैसे आया, तब खुले सब द्वार, तब खुले सब द्वार। द्वार मतलब बेहद में जाने का जो द्वार है। बेहद में जाने का द्वार क्या है? हद को अच्छी तरह से समझना ही बेहद में जाने का द्वार है। अर्थात बेहद को समझना ही हद नाश होना है। खेती को तैयार करके, जमीन को तैयार करके वहां से जंगल को हटा दें या बीज डालें, ये एक ही सिक्का का दो ही बात है। तो तारतम द्वारा परम धाम को व्याख्या करें तो भी संसार हटने वाला है। तारतम द्वारा स्वप्न को सपना की तरह जानना ही जागृत को पकड़ना है। इतना सरल ढंग से युगान युगान से जो अज्ञान से फैला हुआ जो दुख कष्ट था जीव का, बार बार जन्म मरण का जो जीव में लगा हुआ जो दाग था, वो सब निर्मूल कर दिया तारतम वाणी ने। तो कहा, जो पट ये न्यामत जब आई तब खुले सब द्वार, संपूर्ण परम धाम का दरवाजा खुल गया। और कहा, जो पट कानो ना सुने सो खोले नूर के पार। जो पट, जिस पर्दा के विषय में, जो अज्ञान के विषय में, जो पट कानो ना सुने, दुनिया को पता ही नहीं था कि पर्दा क्या है। लोग बोलते अज्ञान अज्ञान तो बोल रहे थे, पर्दा बोल रहे थे, लेकिन अज्ञान क्या है अज्ञान? तो तारतम ने खोल दिया। यह अज्ञान मतलब है परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर जो फरामोशी डाल दिए है, वो फरामोशी के कारण और नीत के आवरण के कारण अक्षर ब्रह्म खेल में आया है। स्वप्न देख रहे हैं, तो ये जो सृष्टि ही
अज्ञान का है। ये अज्ञान ही लोगों को पकड़ में नहीं आया था। तारतम्य ने अज्ञान कहा किसको, किस अर्थ में अज्ञान? वो ब्रह्म के ऊपर अक्षर ब्रह्म के ऊपर का जो एक अज्ञान दशा का घड़ी है, लेकिन उसके पीछे भी महाज्ञान। कहने मतलब अज्ञान का पकड़ में आया तो ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का धाम का वर्णन, उस धाम का दर्शन है और अपने आत्माओं का वही लक्ष्य है। वो पता ही नहीं था दुनिया को, सो खोले नूर के पार। उसके बाद अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी जो फरामोशी पड़ी हुई है, जो अज्ञान का आवरण है, उसको हटते ही अक्षर जग जाए तो अक्षर जगते ही अक्षरातीत का दर्शन अक्षर को हो जाएगा। लेकिन तारतम्य द्वारा परब्रह्म परमात्मा के धाम में बैठी हुई ब्रह्मात्माएं जो पारे में बैठे देखे प्रपंच सुरता के रूप में जो जीव का खेल, ईश्वर का खेल यहाँ पर जो देख रहे थे, तारतम्य द्वारा वो भी पर्दा साथ साथ हटा दिए और महाकारण जैसे बताए तो सुरता भी परात्म में खड़े होकर के दिव्य परमधाम में रमने लगे। अब वो परमधाम के दृष्टि से जब खेल देखने लगे, ओहो, यहाँ तो पूरा 14 लोग एक भूलन का बढ़िया खेल खिला रहे हैं और परब्रह्म परमात्मा अभी अर्थ लग गया। ओहो, दिव्यो हि अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर मनस्सु ही अक्षरात परत पर अंतर बाहर सच्चिदानंदमय प्रेम ही प्रेम का जो लीला है, अब दर्शन होने लगा। सभी धर्मशास्त्रों का लक्ष्य अब तय हो गया कि ठीक ही बोला था मोहम्मद साहब ने, वो अमृत स्वरूप है करके बोला था। वो अमृत जो है किशोर स्वरूप, सही अर्थ में परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अक्षराती श्रीदास जी महाराज। ओहो, जो पटड़ कानों ना सुने सो खोले नूर के पार। उस अक्षरधाम से उस पार का ब्रह्म धाम का दर्शन करवा दिया। ये किसकी कृपा से? परब्रह्म परमात्मा ने ही स्वयं सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को दर्शन देकर के कृपा बरसाई। उसके बाद ये चलता रहा और आज हम उसी कृपा के तले स्नान कर रहे हैं, उसी नूर के तले हम प्रकाशित हो रहे हैं। तो सभी जीव का कल्याण इसी के अंदर है। तो श्री इंद्रावती आत्मा खिलवत ग्रंथ का इस प्रसंग में हमें याद दिला रहे हैं कि चौपाई नंबर 12 में बादल रू अल्लाह का वर्षा वतनी नूर। कुरान में, बाइबल में ये जो 11वीं सदी में अर्थात हिंदू कैलेंडर का 28वां कलयुग में परब्रह्म स्वरूप जागृत बुद्धि का अवतार होकर के आने वाला जो विषय है उसको, उसके ऊपर, और वो परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी को कतेब ग्रंथों में रू अल्लाह करके कहा है। यहाँ पर अलादीनी शक्ति करके वैदिक मंत्रों में, और बुद्ध अवतार आने की बात तो, और कल की अवतार आने के बाद तो परब्रह्म परमात्मा इन स्वरूपों में जाहिर होने के विषय में संकेत है। तो धनी ने कहा बादल रू अल्लाह का। बाइबल में मैं बादल के पीछे आऊंगा, बुरका डाल के आएंगे, ऐसे जो बातें थी उसको सांकेतिक भाषा में था। तो महामती प्राण ने तारतम्य के प्रकाश से वो भाषा समझ गए। ये परब्रह्म परमात्मा धरती में जाहिर हो रहे हैं। तो रू अल्लाह के बादल अर्थात सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का हृदय जो है वो बादल। किस अर्थ में बादल? आगे खुलेगा वर्षा वतनी नूर के विषय में। बादल से क्या बरसता है? बादल से पानी बरसता है। आकाश में बादल बहुत ही गर्मी का मौसम हो और धरती पूरा गर्मी से फट गया हो, जमीन फट गई हो, गर्मी है पूरा, तो उस समय में अरे आकाश में काला बादल दिखाई दिया तो लोग कितने खुश होते हैं। चलो आज बादल कुछ बरसात होने की संभावना है। ऐसे धरती अब्रह्म को ब्रह्म मान करके आत्माएं तड़प रही थी और जन्म मरण के चक्कर में आत्मा बहुत ही प्यासी और
जन्म मरण के गर्मी में इतने दुख उठा रहे थे, तो आकाश में बादल अर्थात सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी सत्ता रू अल्लाह के हृदय में वो दिव्य परम धाम श्रीदास जी महाराज के कृपा रूपी बादल जैसे वहां पर काला काला बादल अर्थात बरसात होने के लिए हृदय तैयार है, तो बरस गया क्या 18,000 वाणी का इस मूल स्रोत निज नाम द्वारा ये तारतम वाणी बरस रहा है। सदगुरु ने 34 साल बरसाया। श्री इंद्रावती आत्मा ने वो परम धाम का वर्णन, परम धाम का वो स्वरूप, वो लीला, वो सारी वो प्रेम संवाद सब बरसाया। सदगुरु के मुखार बिंद से तो आया। अब उसको महामती प्राण जी ने और साधा तो फिर साक्षात स्वरूप अक्षराशीष जी महाराज के आशीर्वाद होकर के 18,000 वाणी द्वारा परमधाम जाहिर हो गया। इसको बोलते हैं बादल रू अल्लाह का वर्षा वतनी नूर। ये तारतम ज्ञान जो नूर है, ये प्रकाश है, ये ज्ञान है, ये वतनी है अर्थात अक्षरातीत धाम से वर्षा हुआ है। अरस बक्का का नासुत में हुआ सब जौर। अरस परम धाम जो बक्का अखंड धाम जो है उसको नासुत अर्थात ये शरीर संसार व्यवहार मर्त्य लोक में 14 लोक में नारायण सृष्टि में राज्य के कृपा से ये जो दिव्य परम धाम की वाणी परम धाम का ज्ञान धरती में हुआ सब जहूर, यहाँ करके सारा प्रकाशित हुआ। उसको बोलते हैं तारतम ज्ञान, उसको बोलते हैं निज नाम, उसको बोलते हैं रू अल्लाह की वाणी तारतम वाणी। जब थे दुनी पैदा हुई अब लग थे अब्बल। चबन नंबर 13 में कहा कि पता नहीं सृष्टि कब से बनी हुई है। तारतम ज्ञान तो बोलते हैं आज के दिन बनी है। कैसे? उस दिव्य परम धाम में ही आप जब रहेंगे तो आज का दिन सुबह 9 बजे का समय में अक्षर और अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं का दर्शन पर्शन से ही एक कारण बना, और आज का ये दिन 4:30 बजे तक में ये सारी सृष्टि पलक झपकते ही बन गया, और पलक झपकते ही उठने का है, क्योंकि ये ब्रह्मिक आनंद का टाइम टेबल में है। तो इसीलिए कहा जब थे दुनी पैदा हुई। स्वप्न की सृष्टि जैसे ही प्रारंभ हुई, जैसे अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी पड़ी, अक्षर ब्रह्म जागृत भूल गए, और जैसे जागृत भूले तो स्वप्न का देह हिरण्यगर्भ और आदि नारायण महाविष्णु प्रकट हो गया। या में महाविष्णु मन मन ते त्रिगुण होते हुए थिरचर सारा उत्पन्न हुआ है, तो सृष्टि हुई है। तो अब्बल थे अब लग, 54 नंबर 13 का सेकंड लिटी में अब लग थे अब्बल मतलब अब्बल से लेकर के अभी तक, अर्थात सृष्टि के शुरू से अभी तक क्या हुआ? सृष्टि के शुरू अभी तक बक्का पटकी ने न खोले, यही हो रहा था। सृष्टि के शुरू से आज तक धरती में वेद उपनिषद संतवाणी सब आए, लेकिन आकर के साधना करते गए शरीर से अपने आप को अपने आत्मा को अलग करते हुए कर्मयोगी बने। संसार के जो भी वस्तु है संसार को ही सेवा में लगा दे, और मैं तो परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, कर्मयोगी बन गए। फिर धरती में ज्ञानी भी है, तो ज्ञान योग प्रारंभ हुआ, तो बोले कि जो अब्रह्म है उसको त्याग दिया जाए, और जो है वो है को ही ब्रह्म मानो। तो अपने को नकारते गए, जो अब्रह्म है उसको छोड़ते गए, जो मैं वो बचा, जो मेरा वो छूट गया। मैं और मेरा के यात्रा से को हम कस्य से संसार मैं कौन हुए माई करके उन्होंने जैसे प्रारंभ किया वेदों में, तो पहुंच गए अपने आत्मा में, एक सत्ता एक शक्ति में पहुंचे, उसी को ब्रह्म मान करके ज्ञान योग भी वहीं पर समाप्त हुआ। धनी ने कहा कि ओहो 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्र समूह की मत एवं निर्वाण बाधक सुपन क्यों सत। ज्ञान योग भी सपना से ऊपर नहीं जा सके। कैसे? अक्षर के सपना में जो चेतन है उसको ही ईश्वर मान करके जीव और ईश्वर का संबंध लगा करके ज्ञानी वहीं पर स्थगित हो गए। धनी कह रहे हैं ये भी एक प्रयास चलता रहा सृष्टि के आदि काल से। कर्मयोगी के लिए ये संकेत दिया, ज्ञान योगी के भक्ति योग में आकर के फिर संपूर्ण भक्तों को अंदर ये कह दिला दिया
कि ये सारा चाहे जड़ हो चाहे चेतन, ये ब्रह्म की लीला है, परमात्मा की लीला है, भगवान की लीला है, और उसी भगवान के सदस्य मैं हूँ, इसीलिए तुझको तेरा अर्पण। वो भी मस्ती में रहे। धनी कहते ये भी जीव और ईश्वर की भाषा है, और संपूर्ण जड़ चेतन को उन्होंने परमात्मा का ही माना। अच्छी बात है, विश्व बंदे अक्षर लो, अक्षर ब्रह्म से ही खेल बना हुआ है। तो उन्होंने, भक्तों ने भी भगवान के नाम पर नाचे गाए। लेकिन जिस तरह से धर्मशास्त्रों में ही परब्रह्म परमात्मा ने जो बात रखी है कि कार्य ब्रह्म, कार ब्रह्म और परब्रह्म का धाम साक्षात जो है, उसमें कोई नहीं पहुंच पाए। तो धनी कहते हैं कि जब थे दुनी पैदा हुई, अब लगथे अब बला बक्का पटक खोले, किने न खोलिया। ब्रह्म का स्वरूप को जानकारी नहीं हुआ, जो अखंड है, जो अविनाशी है। इसलिए उन्होंने निराकार का फाइनल कर दिया। तो प्राणी जी बोल रहे हैं, आप जब निराकार बोलते हो ना, चलो आप साकार से ऊपर उठ के निराकार है, लेकिन साकार निराकार से परे परब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा। जैसे तुम्हारा स्वप्न का शरीर भी तुम नहीं हो और नींद का आवरण भी तुम नहीं हो, तुम तो सोया हुआ शरीर हो ना। इसी तरह अक्षर ब्रह्म का सोया हुआ शरीर जो अक्षरधाम में है, और अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। वो ब्रह्म का धाम और लक्ष्य पहले तैयार करो, फिर जो भी भजन भक्ति जो भी करो। मैं उदाहरण दिया करता हूँ ना कि कपड़ा खरीदने तो गए पति पत्नी, बच्चा का, और बच्चा का साइज भी जो है देखते हैं, और कपड़ा छोटा बड़ा करते रहते हैं। जब दुकान वाले ने कहा कि बच्चा लेके आओ, तो कहा कि बच्चा तो पैदा हुआ ही नहीं है। ऐसे धरती में ब्रह्म की बात, ये ब्रह्म, ये रास्ता बड़ा, ये रास्ता बड़ा तो बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म निरूपण हुए ही नहीं है, ब्रह्म के असली स्वरूप पकड़ में आए ही नहीं है। तो सब श्रम एव ही केवलम। ऐसे दिशा विहीन समय में श्री राज जी ने कृपा की सदगुरु महाराज के अंदर अल्लाह के ऊपर, और बादल से बरसाए नूर का तारतम ज्ञान। अब इस तारतम ज्ञान से सभी जो है लक्ष्य भी तय हुआ, जीवन भी सफल हुआ, और कम समय में भक्ति करते हुए भी परम धाम का आनंद में डूबने लगा जीव। जब थे दुनी पैदा हुई, अब लगते अब बला बक्का पटकिन न खुलिया, कई गए ब्रह्मांड चल। उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो। अक्षर ब्रह्म के जागृत अव्याकृत इस प्लेटफॉर्म में ऐसे ब्रह्मांड कितने बनते मिटते हैं, और वो जो ब्रह्मांड के उत्पन्न होने वाले जीव का, अक्षर ब्रह्म का कल्पना की जीव है। जैसे हमारा मन में अनंत विचार उड़ता है और समा जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और उसी जो मन का जागृत का कल्पना ही नींद के द्वारा सपना में आता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म प्लेटफॉर्म से उनका अव्याकृत में जो ब्रह्मांड उठता था, बनता था, उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, उसी लक्षण को, उसी तंतु को राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके छोटा सा सपना तैयार करके बना दिया। उसमें परब्रह्म परमात्मा की सूरता प्रवेश करा करके ये नाटक चल रहा है। जैसे ही परमात्माओं की इच्छा पूरी हो जाएगी, अक्षर ब्रह्म का अक्षरातीत की लीला देखने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तो सृष्टि उठा दिया जाएगा। जैसे कोई स्टेज तैयार करके नाटक दिखाते हैं, और नाटक पूरी हुई और श्रोता भी वापस जाएंगे, और नाटक का भी योग माया को कियो पतन, ये काल माया योग माया का समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो सिस्टम को धनी राजी महाराज ने सदगुरु महाराज के माध्यम से भेजा है। अब क्या हुआ, सृष्टि का कार्य कारण समझने के बाद अब चाहे जीव हो, चाहे ईश्वरी हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, अपने अपने पात्रता के अनुसार अपना आनंद लेंगे। एक व्यक्ति कुआं में पानी उठाने के लिए गया, संकेत आया, तुम यहां से क्या उठाओगे? कुआं से क्या पानी उठाना है भाई? नदी से उठाओ। तो नदी में गया और पानी उगाने के, पानी को उठाने के लिए अपने पात्र को आगे रखा, मुझे भरमार पानी दीजिए। नदी ने कहा, भरमार पानी तो भाई सागर में मिलेगा। पहुंच गया सागर। सागर में देख करके पानी, अरे सागर से प्रार्थना कर रहा है कि सागर मुझे भरमार पानी दे। सागर ने कहा, मैं पानी तो देने के लिए तैयार, लेकिन तेरे पात्र ही एक 5 लीटर का जरकिन है, इतने तो कुआं में काफी था।
तो यहाँ तक आया ही क्यों? मेरे तक आने और प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हारे पात्र अनुसार। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का तो सागर की तरह आनंद तो आ गया है, लेकिन जीव का पात्र जितना है उतना ही उठाएगा, ईश्वरी का पात्र जितना है उतना ही उठाएगा, और ब्रह्मात्मा का पात्र जितना है उतना उठाएगा। लेकिन आया तो जरूर, लक्ष्य भी आया, प्रेम भी आया, जागृत का स्वरूप आ गया। अब फायदा कौन कौन तारतम्य द्वारा कितना उठा पाएंगे? अपने पात्रता के ऊपर उठाएंगे। जब थे दुनी पैदा हुई, बक्का पटकिने न खोलिया, कही गए ब्रह्मांड चल। अब बला पैदा होए के दुनी हो जाता फना, तिन में कछुए ना रहे ज्यों उड़ जात सुपन्ना। अब बला पैदा होएगा, अर्थात सृष्टि के शुरू जो है, सृष्टि की शुरू शुद्ध, ये जो सृष्टि सनातन के अंदर पैदा हो करके दुनी हो जाता फना, उसके बाद नाश भी होता है। सूर्य में जो पैदा होता है वो नाश भी होता है। तीन में कछुए ना रहे, वो सपना सृष्टि के अंदर कुछ नहीं रहने वाला, ज्यों उड़ जाता सुपन्ना, जैसे हम सपना देख उड़ा देते हैं ऐसे सृष्टि नाश बनता है। वो सभी धर्मशास्त्रों का यही चीज है। बस एक ही चीज है कि नाश है सृष्टि, तो फिर अविनाशी कहाँ है? बस ये चीज बता नहीं पा रहे थे, तारतम्य ने बता दी। ऐसे खेला कई हुए सो फना ही हो जाता, एक जरा बाकी ना रहे कोई करे ना बक्का की बात। सृष्टि नाशवंता है, 14 लोक, अष्टावरण, देवी देवता, ये जितने भी है शेरपुर, सब नाशवंत है, शास्त्र बता रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ जब ये नाशवंत है तो फिर अविनाशी के लिए क्या किया जाए करके बैठने से फिर वही बात त्रिदेव की बात है, स्वर्ग की बात है, कर्म की बात है। देखा तो वेदों में 80,000 मंत्र इसी के ऊपर है। जब ये नाशवंत, इतना ज्यादा समय खर्चा करने की क्या जरूरत है? कुछ ऐसा कैप्सूल बता दो जो यहां से निकल जाए। जब आत्मा तड़पने लगी तो राज्य ने कृपा करके तारतम दिए, और तारतम से ही निकलने का उपाय है। इसलिए कहा कोई करे ना बक्का की बात। आप जाओ, अखंड ब्रह्मधाम की बात कौन धरती में करता है? दौड़े कई पैगंबर, कई तीर्थंकर अवतार हुए धरती में। अब बल से आखर लगा कि न खोल्या न बक्का द्वार। सृष्टि के शुरू से आखर अर्थात 11वीं सदी, कुरान के मोहम्मद जाने के 11वीं से 10वीं 11वीं सदी आखर तक, चाहे वेदों के हिसाब से हो चाहे कतेब के हिसाब से हो, परब्रह्म की बात किसी ने कही नहीं। एक ही स्वरूप श्री सदगुरु महाराज अल्लाह बुद्ध अवतार 28वें कलयुग में जैसे आए, तब अक्षरातीत के महल में प्रेम सक बरतत्ता करके उस प्रेममय धाम का हो रंग महल अपने परात्म स्वरूप मूल मिलावा अपने राज्य, एक एक हो 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाई। ये पूरा रंग महल हौज कोसर पुखराज, यत्र तत्र कुंज निकुंज बन सात घाट, प्रेम ही प्यारे ब्रह्म का लीला चैतन्यमय स्पॉट। शास्त्र में तो था अक्षरात् परतः पर मूल मंदिर में तत्, कितने सारी बातें वहां पर कही तो है, लेकिन व्याख्या उसका कोई कर न आज करते हैं न पहले करते थे। एक ही सदगुरु महाराज जैसे ही अपने उम्र के 40 साल से लेकर के 34 साल तक उन्होंने परमधाम की बातें की, तो धनी कहते हैं कि बस पर सदगुरु महाराज ने सारी बताई। 14 तबकों बक्का का कोई बोलिया न एक आरव। 14 लोक से बना हुआ ये देवी देवताओं के देश में, ब्रह्मा त्रिगुण के देश में, ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान के अंदर, उस पुराणों में, उस और वेदों में, उस तंत्रों के अंदर कोई बोलिया नहीं एक अरब। परमात्मा इस तरफ है, ब्रह्मधाम इस तरफ है, मुक्ति इस तरह से है करके कोई बोलिए नहीं। तो ये क्यों पावे हक का सूरत। तो इस संसार के जीव सृष्टि को कैसे हक का सूरत मिलेगा, हक का परमात्मा का स्वरूप कैसे मिलेगा? संकेत में था, लेकिन अर्थ करने वालों ने अमूर्त करके निराकार कर दिया, तो परमात्मा का स्वरूप कैसे मिलेंगे? कि न पाई न बक्का तरफ, इसीलिए किसी को अखंड तरफ मिला नहीं। इसीलिए माँ खिलवत ग्रंथ शुरुआत हो रहे सुंदर सातर जी। धनी ने बहुत एंगल से समझाया। अब परम धाम का
जैसे ही पता चल गया तारतम द्वारा तो दिव्य परम धाम का वर्णन, राज्य का एक खिलावत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, इन ग्रंथों से अब परम धाम का हृदय में परम धाम बैठाने का भूमिका चल रहा है। करना वही है, लेकिन जो चीज़ नहीं है उसको भी अच्छी तरह से समझे तो बार बार दिल में नहीं आएगा। जो चीज़ है उसको जितना ज़्यादा मनन करेंगे वो स्थापित हो जाएगा। इसीलिए जो हक पैदा हुए नासुत में तो हुए सभी हयात। इस तरह से सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम त्रिगुण पास, प्रेम बसी ब्रह्म सृष्टि में जो खिलत स्वरूप रास परम धाम से ब्रह्मात्मा आई है और अक्षरातीत की लीला को जाहिर करते ही अक्षरातीत धामधनी प्रकट हो गए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के रूप में, महामती प्राण जी के रूप में धनी आए, हक पैदा हुए नासुत शरीर संसार व्यवहार के अंदर ही तो हुए सब हयात। धनी के ज्ञान से तारतम्य ज्ञान सब अखंड हो गए, हयात अखंड ज्ञान मिला तो अखंड होते गए। इलम अपना दिए के करे जाहिर बक्का विषात, इलम अपना दिए के तारतम्य ज्ञान दे करके करे जाहिर बक्का विषाद। विषाद का शब्दार्थ होता है सामग्री। जितनी भी परमधाम की सामग्रियां हैं, सुंदर साज, जैसे आप जागने के बाद अपने पलंग, अपने घर में कितने सामग्री, कितने कमरे, कितने क्या क्या देख पाते हैं, सब के सब जो है स्वप्न में थोड़ा सा संकेत में ही आता है। ऐसे ही परमधाम के दिव्य वाणी, दिव्य धाम का सामग्रियों को जो ब्रह्मजात परमात्मा के जो लीला स्थली उस सामग्रियों को देखने लगे तो धामधनी ने वर्णन किया एक एक 25 परम धाम का, लंबाई चौड़ाई से लेकर के एक एक चीज का डिजाइनिंग का, सब प्रेम का ही विस्तार है, धनी का ही विस्तार है, अर्थात परमात्मा का आनंद का विस्तार है। जैसे संसार मोह का विस्तार है, एक एक चीज में उलझन है, मोह है, दुख है। देखने में बहुत सुंदर और देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे क्षणिकता है, इसके पीछे दुख है। ठीक उल्टा अक्षरातीत संसार से ज्यादा भी है, और जितना ज्यादा सामग्री है उतना ज्यादा प्रेम। संसार में जितना ज्यादा वस्तु उतना ज्यादा दुख, इससे तो उल्टा गुण है। इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सन्मुख। तारतम्य ज्ञान द्वारा गुण अंग इंद्र को उल्टा करके अक्षरातीत पहुंचा दिए तो फिर आनंद ही आनंद है। सो इलम रुअल्लाह ले आया हक का इलम धनी ने ले आए, शेरक से नजीक दिखाए। और कैसे आए? तुम उस परम धाम में बैठ करके खेल देख रहे हो करके धाम का जैसे नजारा कर दिया तो शेरक से नजदीक, अर्थात प्राण नली से भी नजदीक उस परात्म स्वरूप में दिखा दिया। और माए बैठा हो तो बक्का परात्म स्वरूप में तो परम धाम में बैठे हुए। जैसे सोया हुआ आदमी को जगा दिया जाए तो बैठे बैठे फिर पता चलेगा हम क्या देख रहे थे सपना में। ऐसे ही तारतम ज्ञान द्वारा उस परम धाम में बैठा करके आप देखने लगे अरे अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में ब्रजराज इस तरह से अखंड है। और अक्षरातीत के महल में बैठे बैठे अक्षर ब्रह्म का व्याकृत एस्पेक्ट में अनंत विवेदाहा कितना ज्ञान है, उसमें थोड़ा सा ज्ञान वेदों में गया और वेदों के अंदर कर्मोपासना ज्ञान रख करके धरती में साकर निराकर का झगड़ा लगा दिया। अब आ गए धामधनी का समय तो शुद्ध साकर में बैठे बैठे सारा खेल का नजारा देखने लगा। इस तरह से खिलवत ग्रंथ के अंदर से शेरक से नजदीक दिखा दिया परम धाम। ये बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूं बीतक। ये अपनी बीतक सुनने के लिए तैयार हो जाओ कि पहले तो आपने खेल बनाए, खेल में कैसे कहां से आए ये बीतक हम बताने जा रहे हैं। मेहर करी मुझे ऊपर, सदगुरु महाराज ने मेरे ऊपर मेहर करी। इंद्रावती आत्मा कह रही है ये इलम खुदाई बेशक, ये बेशक की इलम खुदाई इलम अक्षरातीत का तारतम्य ज्ञान द्वारा ये सारा संभव हो पाया। करते हुए प्यारे सुंदर साध जी, हम जो निज नाम जो जप रहे हैं श्री अक्षरातीत का प्रसाद है। उस तारतम्य ज्ञान 16 अक्षर से जो विस्तार हुआ 18,000 तारतम्य वाणी जो है उसमें परमधाम की बातें हैं, आत्मा की कथा है और आत्मानंद की बात है और साक्षात स्वरूप की बात। इसमें ना कोई झूठा है ना कुछ इसके ऊपर धोखा है। यहाँ पर ना नरक का डर है ना पुण्य का प्रलोभन है, या तो सिर्फ प्रेम है। प्रेम श्री राज्य का प्रेम का भाषा है। ये आनंद सुंदर साथ ले रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत बहुत खुशी बहुत आनंद व्यक्त करते हुए सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज श्यामा जी महाराज को प्रणाम करते हुए अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। ये बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूँ बितक, मेहर करी मुझ ऊपर,
ए इलम खुदाई बेशक, ए इलम खुदाई बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।